अच्छा अब जो टॉपिक हमने कवर करना है ना, दैट इज मेसोपोटामिया। ये ग्रीक में बोलते हैं बिटवीन द टू रिवर्स। कंफ्यूज नहीं होना। ब्रॉन्ज एज एक पूरा एरा जी है, मैम। ठीक है। ब्रॉन्ज एज के अंडर हम फर्टाइल क्रीसेंट पढ़ा है सबसे पहले, क्योंकि हमने फर्टाइल क्रीसेंट, आप ये समझ लो कि मेन हेडिंग है ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है दैट इज फर्टाइल क्रीसेंट, और फर्टाइल क्रीसेंट के अंडर अब जो आप टाइम पढ़ रहे हैं दैट इज मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं बिटवीन द टू रिवर्स। अब पहले मैंने जो आपको दिखाया था वो ये वाला मैप था जिसमें इजिप्ट भी कवर हो रहा है, ठीक है। ये पूरा जो है ये फर्टाइल क्रीसेंट कहलाता है, और ये इतना सा जो येलो एरिया ये मेसोपोटामिया कहलाता है बिटवीन द टू रिवर्स। और इसमें जो रिवर्स की बात हो रही है दैट इज यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, दरिया फरात एंड दरिया दजला, ठीक है। अब ये जो एरिया है मेसोपोटामिया, एक पूरी आप ये समझ लो कि कितने ऑलमोस्ट लाइक 2000 ईयर्स में डिफरेंट सिविलाइजेशंस जो है ना, ये दो दरियाओं के बीच डिफरेंट सिविलाइजेशंस टाइम बाय टाइम इमर्ज हुई, फिर वो डिक्लाइन हो गई, फिर एक और इमर्ज हुई, फिर डिक्लाइन होगी, फिर एक और इमर्ज हुई, एक और डिक्लाइन होगी। इस तरह से काफ़ी सालों तक जो है ना वो यहाँ पे इस तरह से होता रहा है मेसोपोटामिया में, जिनमें मैंने जो पहले आपको नाम बताए थे, सबसे पहले सुमेरियन थी, फिर अकेडियंस थी, फिर असेरियंस थे, और फिर बेबीलोनियंस थे। फिर बाद में सारा एरिया जो इसके ऊपर कब्जा हो गया था, फिर वो ऑन एंड ऑन सारा चलता रहा था। लेकिन ये जो फिर ये चार जो अलग अलग टाइम्स है ना, सुमेरियंस, अकेडियंस, असेरियंस एंड बेबीलोनियंस, इनको कलेक्टिवली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब मेसोपोटामिया जो है ये दो दरियाओं के बीच का एरिया है, जिसमें टर्की का एरिया आ जाता है, इराक आ जाता है, कुवैत आ जाता है। ये आप मैप देख लो दोबारा, ये वाला पार्ट यहाँ से टर्की का, सीरिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, मेजॉरिटी इराक है, थोड़ा सा हिस्सा ईरान का है और कुवैत का है। मेजॉरिटी कुवैत और इराक जो है ना, वहाँ पे दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशंस जो हैं वो आके सेटल होना शुरू हुई थी। अब जो ये दो दरियाएं, इनकी जो है ना वो रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे बाइबल में भी इनका जिक्र है। चार दरियाओं के बारे में कहा जाता है कि बाइबल में चार दरियाओं का जिक्र है कि डायरेक्ट जो है ना वो जन्नत से निकले हैं, और उनमें से एक जो है वो ये है रिवर यूफ्रेट्स। इसके अलावा जो ज्यूस की जो बुक है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें भी इनका जिक्र है। सो मच हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि रिवर यूफ्रेट्स जब सूख जाएगा तो वो क़यामत की निशानियों में से एक है। तो ये जो दो दरियाएं, इनकी रिलीजियस, इनकी पॉलिटिकल, इनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब हम जो हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं वो ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे दुनिया की सबसे पहले सिविलाइजेशंस आके सेटल होना शुरू हुई थी। सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी, सिविलाइजेशंस होना शुरू हुई थी, तो फिर हम इसको उस रिगार्ड में इस सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है ना दैट इज ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन, जो सबसे पहली दुनिया की सिविलाइजेशन थी। ये पूरा जो एरिया, इसको समर बोलते हैं कलेक्टिवली, सिविलाइजेशन को सुमेरियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, और ये दोनों दरियाओं के बीच का एरिया है। ये मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। इस टाइम जहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, बगदाद से नीचे वाला, इस टाइम यहाँ पे जो मेरा कर्सर है, यहाँ पे सुमेरियन सिविलाइजेशन फर्स्ट जो है वो सेटलमेंट होना शुरू हुई थी, इस वाले पार्ट पे। और ये लिटरली दोनों दरियाओं के बीच का एरिया था। अब ये अब से पहले जब नियोलिथिक में पढ़े थे ना, वो छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे, ज़्यादा कोई 1000 लोग इकट्ठे रह रहे होंगे, या 1500 2000 लोग इकट्ठे रह रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे आके लोगों ने प्रॉपर शहर बसाने शुरू किए थे, और शहर इस तरह के जो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत चल रहे होते थे। उनकी एक अपनी गवर्नमेंट होती थी, उनका अपना एक लॉ सिस्टम होता था, अपना रिलीजन होता था, और इस तरह के अलग अलग जो शहर है ना वो ऑल ओवर दिस एरिया जो है वो सेटल होना शुरू हुए थे। ये बहुत ज़्यादा एडवांस टाइम था इन अ सेंस के इनकी लैंग्वेज में बहुत इनोवेशंस थी, इनकी गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत इनोवेशंस थी, प्रॉपर आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया था, मैथ्स डेवलप करना शुरू किया था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन अलग अलग टाइम्स में, इन अलग अलग एरियाज़ में होना शुरू हुई थी।
अब सुमेरियन सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि एक पूरा मुल्क था, ठीक है, ये बेसिकली छोटे छोटे शहर थे और हर शहर अपने आप में एक इंडिविजुअल स्टेट था। अब इनके अलग अलग नाम थे, जैसे उरुक जो दुनिया का सबसे पहला शहर है, वो शहर इन इटसेल्फ एक पूरी स्टेट था। आपको और किसी इस तरह के मुल्क का पता है जहाँ पे सिटी स्टेट्स हों? प्रोविंशियल स्टेट्स का तो पता अमेरिका होगा। में आई थिंक, वेरी आई गुड, थिंक अमेरिका में। वेरी गुड, अमेरिका में स्टेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में भी स्टेट्स हैं। अब उन जी स्टेट्स मैम। का बेसिकली ये होता है कि वो ऑब्वियसली वो जगह कलेक्टिवली, इवन जो यूएई है, दैट्स आल्सो अ स्टेट। जो दुबई शहर है, दुबई की इंडिपेंडेंट अपनी गवर्नमेंट है और उसकी गवर्नमेंट अबू धाबी की गवर्नमेंट से फ़र्क है। उसके लॉज अबू धाबी के लॉज से फ़र्क हैं और दुबई के कुछ और हैं, अबू धाबी के कुछ और हैं। सो इसी तरह से जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी उसमें अलग अलग शहर थे और हर शहर का अपना एक इंडिविजुअल कल्चर, एक इंडिविजुअल सिस्टम, एक अलग गवर्नमेंट होती थी। अब उनके डिफरेंट नाम थे, जैसे एरिडू, निपुर, लगाश, की, ऊर, ये वाली टैब है, ये सारे इनके शहरों के नाम हैं। और इन शहरों में जो सबसे पहला शहर था दैट वाज उरुक। एक टाइम में, मतलब जब सुमेरियन सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी ना, तो उस टाइम में एक शहर की पॉपुलेशन 40,000 लोगों से 80,000 लोगों तक भी पहुंच गई थी। मतलब ये हम बहुत बड़े शहरों की बात कर रहे हैं। नियोलिथिक टाइम क्योंकि जो छोटे छोटे से वो शहर हैं उस तरह की बात नहीं कर रहे। प्रॉपर एक पॉपुलेशन लोगों की इकट्ठी एक जगह रह रही होती थी, एक चार दीवारी के अंदर। अच्छा, ये सबसे पहला वो टाइम है जहाँ पे लोगों ने वॉल्ड सिटीज बनाना शुरू कर लिए थे। शहर के अंदर एक पूरा एक इंडिविजुअल सिस्टम होता था और वो पूरा का पूरा जो है ना वो एक दीवार के साथ कवर होता था। जैसे जैसे क्या बताऊं, ओल्ड लाहौर, ओल्ड लाहौर भी एक टाइम में जी पूरा मैम। जो है कोई वॉल के साथ जो था वो कवर होता था। मैम जी अक्सर मैम। मूवीज और में भी इसी तरह दिखाया जाता है और एग्जैक्टली exactly. अर्तगल में भी तकरीबन इसी तरह का सीन है, ये जो अच्छा, ड्रामा भी ये जो चल रहा था है। ना जो ये वॉल्ड सिटीज का, और अभी तक आप नोटिस करो तो जो आपकी ये मॉडर्न कॉलोनीज हैं वो अभी तक इसी कॉन्सेप्ट पे चल रही हैं। क्योंकि जी उस टाइम मैम। में होता ये था कि हर शहर अपने आप में एक इंडिविजुअल, आप ये समझ लो, एक अलग मुल्क के तौर पे ऑपरेट कर रहा होता था, एक अलग स्टेट के तौर पे ऑपरेट कर रहा होता था। जी और मैम। अब इस टाइम उन्होंने लड़ाई झगड़े बहुत शुरू कर दिए हुए थे, तो उस शहर को या अपने उस इलाके को महफूज रखने के लिए इन लोगों ने चार दीवारियां बनाना शुरू की थी। और जी मैम। चार मैम, दीवारी, हाँ हाँ बोलो। मैम इधर हमारा शहर जो दीपालपुर है, यहाँ पे भी एक कला है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली जंग को रोकने के लिए बना हुआ था। उसके दीवारें बहुत ज़्यादा, फीलें बहुत ज़्यादा ऊंची थी और उसके हम्म अंदर ही पूरा शहर था। हम्म। सुरंगें 40 के करीब सुरंगें थी, 40 ओ कुएं थे गॉड। और 40 छोटे बड़े दरवाजे थे इसके। तो जब कोई जंग होती थी तो हम्म। वो खंदक उसके गिर्द खोदी हुई, तो हमला नहीं होता था उस पे। तो हाँ ये बहुत बड़ा किला था यहाँ पे। हाँ, मैम जैसे लाहौर ओल्ड वाल सिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ओल्ड वॉल्ड सिटी है। ये वॉल्ड सिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। मतलब अब ये जो मैं आपको टाइम पढ़ा रही हूँ ये कोई 33,000 ईयर्स, मतलब 2000 साल, कहते हैं 2020 साल तो जतीसा की पैदाइश को हो गए हैं ना, उसके भी और 3000 साल पीछे चले जाओ तो ये इतने पुराने टाइम की बात है। तब लोगों ने पहली दफ़ा जो है ना वो शहर इस तरह से बनाने शुरू किए थे और उसके बाद फिर ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन ये कॉन्सेप्ट जो है वो चलता रहा है। और बहुत, जैसे आप अर्तुगल की एग्जांपल दे रहे हो, बहुत ज़्यादा कल्चर्स ने इसको अडॉप्ट किया है और अभी भी बहुत सारे कल्चर्स इसको अडॉप्ट किए हुए हैं। मतलब दे मेक देयर सिटीज़ दैट वे। वर्ल्ड सिटीज़ का कॉन्सेप्ट अभी भी मौजूद है। खैर, जो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ना वो इस टाइम में हुआ था। अब इन लोगों का सीन ये था कि हर जो शहर था ना उसका एक अपना, आप ये समझ लो कि उस शहर, वो पूरा शहर एक पूरा मुल्क की तरह ऑपरेट कर रहा होता था। उसकी अपनी फसलें होती थी, अपना पानी का नहरों का सिस्टम होता था, अपनी दीवार होती थी। अच्छा, फिर हर शहर का अपना एक गॉड भी होता था। उस शहर का इंडिविजुअल गॉड होता था, शहर के बीच में उस गॉड का टेम्पल होता था, बहुत बड़ा सारा, बिल्कुल शहर के सेंटर में। और वो गॉड की जो भी, ये समझ लो कि उसकी जो भी क्वालिटीज़ या जो भी उसकी एट्रीब्यूट्स होती थी उसके हिसाब से वो शहर जो है वो चलता होता था। अब यहाँ पे एज सच कोई बादशाह का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलता इस टाइम में।
इन शहरों को जो चला रहे होते थे वो इनके प्रीस्ट चलाते थे, मतलब जो उनके क्या कहें रिलीजियस हेड्स होते थे ना, मौलवी हजरात। हाँ, शहरों को मौलवी चला रहे होते थे। तो उसकी सारी लीगल जो भी उसके इश्यूज होते थे, लॉ मेकिंग हो गई, सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो उस प्रीस्ट के हाथ में होती थी। उसके बाद कोई लाइक 1000-2000 साल बाद एक इनोवेशन इन शहरों में आना शुरू हुई थी कि इन्होंने किंग्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया था, मगर स्टिल वो जो किंग्स होते थे ना वो भी उस प्रीस्ट के अंडर ही होते थे, लाइक उस प्रीस्ट को वो बाईपास नहीं कर सकते। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको ये ब्रिटिश, अगर आप पुराने इनके ड्रामाज और मूवीज देखो ना तो आपको उनमें भी मिलता है। जितनी भी ब्रिटिश क्वींस और मैम ये किंग्स, कंसेप्ट गेम ऑफ थ्रोन्स ड्रामा में भी दिखाया हुआ है। यस यस, क्योंकि होता ये था कि इनको जो है ना वो, अब ये देखो कि वो बादशाह जो बनाते थे या जो क्वीन बनाते थे उसकी जो वो अब उसका पता नहीं क्या वर्ड होता है, जो उसका वो तख्त पे बैठने वाली सारी सेरेमनी होती थी वो एक बिशप करता होता था, और अगर वो बिशप नहीं करता होता था तो वो लाइक दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अ किंग और क्वीन। वही चीज जो है ना वो इस टाइम में ये लोग कर रहे होते थे कि अगर वो प्रीस्ट जो है वो किसी चीज को अलाउ नहीं कर रहा तो बादशाह के पास भी एज सच कोई पावर नहीं होती थी कि वो उस प्रीस्ट को बाईपास कर सके। और उस शहर के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर अंदर वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पे ना वो पूरा एरिया जो है वो ऑपरेट कर रहा होता था। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है ना, ये जस्ट मैंने आपको इस वजह से ये ऐड की है कि अगर आप बाद में कहीं पढ़ो तो ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो कि यार ये तो हमें नहीं पढ़ाया। जब हम सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं ना तो ये कई, जैसे मैंने आपको बताया, कई हजार सालों पे बेस थी। तो इसमें फिर अलग अलग टाइम्स आए थे। एक जैसे ओबेद पीरियड है, ये बड़ा बेसिक सा टाइम है जिसमें आपको नियोलिथिक टाइम्स के भी ट्रेसेस मिलते हैं, कॉपर एज के भी ट्रेसेस मिलते हैं। फिर उरुक पीरियड था, ये लेट कॉपर एज, अर्ली ब्रॉन्ज एज था। फिर डायनेस्टिक पीरियड था, ये प्रॉपर ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हो गया था। फिर अकेडियन पीरियड था। आगे जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये इसके बादशाह का नाम है, सारगोन एक बादशाह था। उसके बाद में लाइक इस तरह से मैंने ये सारे पीरियड्स इसलिए लिख दिए कि लाइक यू शुड नो कि इस एरिया में सुमेरियन सिविलाइजेशन जो कई हजार सालों की थी, इस पे अलग अलग पीरियड्स आए हैं, अलग अलग एडवांसमेंट जो है वो लेवल्स आए हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई बोरियत तो नहीं हो रही? समझ आ रही है? नो मैम। ओके। अच्छा, ये जो ना स्लाइड में हम आपको भेज भी दूंगी, बिल्कुल नीचे ना मैंने एक यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, इसको आप अपने URL इसको पेस्ट कर लेना, एक दफ़ा इसको देख लेना। इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ा सा आपको जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का रिलीजन, किस तरह का सेटअप जो है ना वो ये लोग फॉलो कर रहे होते थे। अब आप सुमेरियन सिविलाइजेशन को पढ़ नहीं सकते जब तक आप उनको रिलीजन को अंडरस्टैंड ना करो, क्योंकि ये सोसाइटीज़ जो है ना वो 110% अपने रिलीजन की बेस पे चल रही होती थी। और इनका रिलीजन जो है वो इस तरह से होता था कि जैसे जो इनके गॉड्स और गॉडेसेस होते थे ना वो भी इंसानों की तरह ही रह रहे होते थे। बहुत सारे गॉड्स और बहुत सारी गॉडेसेस होती थी। हर काम के लिए अलग अलग कोई जो है वो गॉड होता था, और उनकी लाइफ का हर एस्पेक्ट जो है वो उस गॉड के साथ जुड़ा हुआ होता था। लाइक चांद अगर निकला है और फिर चांद जो फुल मून हो गया है और फिर वो घटना शुरू हो गया है तो वो भी वो समझते थे कि कोई गॉड कंट्रोल कर रहा है। अगर सूरज निकला है तो वो भी कोई गॉड कंट्रोल कर रहा है। अगर हवा चली है तो वो भी कोई गॉड कंट्रोल कर रहा है। और इन सारे कामों के लिए अलग अलग गॉड्स होते थे। आपको मैम हिंदुओं में अभी भी ये चीज है। यस, बिल्कुल, हिंदुओं में अभी जिस भी है जिस ये, तरह ग्रीक्स में जिस भी है। तरह मैम नबी पाक सल्लल्लाहु के आने से पहले खाना काबा के अंदर 320 बुत रखे गए हुए थे और उनको तोड़ा भी गया था बाद में। बिल्कुल, और वो जो 320 थे वो भी इसी तरह से ही थे। ये जंग का है, और ये जो है ये बच्चों का है, और ये बारिश का है, और ये पता नहीं इस तरह के अलग अलग खुराक चीजों का के वो होते है, थे। फसलों का है, ऐसे ये मैम। मैडम फसलों का मजे है। की बात ये है कि ये जो कंसेप्ट हिंदुओं में है, ये हिंदुओं के आलिमों ने बनाया है कि ये इतने ज़्यादा खुदा हैं और सब ये काम कर रहे हैं और मूर्ति पूजा वगैरह ये सिर्फ उनके उलमा कराम ने उनको बताया हुआ है। असल में अगर मतलब रिसर्च की जाए तो पता चलता है उनका भी एक ही खुदा है यस, जो you're मेन है, absolutely ठीक right. है। वो उसके उसके उनके एंजल्स हैं, मतलब फरिश्ते हम्म वगैरह बनाए हुए हैं जो हम्म कृष्ण है, और ये उनके खुदा नहीं है। अगर उनके Yes. उनके रिलीजियस बुक्स पढ़ी जाएं
और ना ही ये मतलब उनकी ये कह लें मूर्ति वगैरह बनाना जायज़ है हिंदुइज्म बिल्कुल में ऐसे भी, ही है। लेकिन सिर्फ उनके आलिमों ने अपनी दुकानें चलाने के लिए ये कंसेप्ट दिए यू हैं। आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अगर आप उनकी जो गीता है मेरा ख्याल है, गीता है ना यजुर्वेद है मैम, गीता है, उस बहुत हाँ सारी किताबें हैं, उनमें लिखा हुआ है बकायदा। और ये डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान के बाद मैंने ये रिसर्च वगैरह की, तो उनकी बुक्स में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मूर्ति पूजा, उनकी मूर्ति पूजा गलत है, उनके भगवान की कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, सारा A to Z। इवन के उनके मज़हब में ये कहा जाता है जी गोश्त हराम है, हालांकि अगर बुक्स पढ़ी जाएं तो उनमें गोश्त भी हलाल है हिंदुइज्म में, सिर्फ हाँ उनके उनको उलमा अलाउड है किराम उनको खाना, मिसगाइड कर रहे हैं। और आजकल हमारे आलम भी कुछ इसी तरह इसी कर रहे तरह हैं। की हरकतें कर रहे हैं। एक मूवी वो है बड़ी इसलिए मजे की, नेटफ्लिक्स पे शायद पड़ी हुई है, ओ माय गॉड। वो इतनी जी अच्छी, मैम, हालांकि वो इंडियन मूवी है, बट उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को इतने मैम वो मजेदार तरीके से दिखाया हुआ है। हाँ सॉरी, आप क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा था कि वो इसलिए उन्होंने गोश्त को मना किया होगा क्योंकि मुस्लिम में गोश्त खाना, कुर्बानी करना ये बहुत ज़्यादा मसलन के अहम समझा जाता है। बिल्कुल। तो मे भी वो तनाव डालने के लिए हिंदुओं में और मुसलमानों में वो उनका या ये असल स्टेप में है। मुस्लिम और हिंदू का कन्फ्लिक्ट रहा है ना बहुत देर, तो इसलिए भी देखो ये मैम एक्चुअली एक चीज कॉन्फ्लिक्ट और का हो इतना सकती रीजन है। नहीं है। कई दफा ना लोग मतलब सिर्फ अपनी बात को मतलब बिला वजह, मुझे उसका सही मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना आ रहा। अब मैं बड़ी छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ। जो जहाँ पे हम लोगों की ज़मीनें हैं ना, तो जहाँ पे हमारा फार्म हाउस है, तो वहाँ पे हम लोग गए हुए थे ये ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मेरा भाई जो है वो वहाँ पे गया कि मतलब अब जाहिर है शहर वापस कहाँ आना था, हम लोग रह ही वहाँ पे रहे थे। तो वो पास ही ना उधर एक नाई के पास चला गया कि ना मेरी दाढ़ी बना दो। अब ऑब्वियसली वो इतनी लंबी अजीब सी गंदी सी हो रही थी, तो उसने कह दिया कि मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। तो भाई ने कहा क्यों? कहते हैं क्योंकि ये गुनाह है, दाढ़ी को काटना गुनाह है। तो उसने कहा भाई तुम्हें किसने कहा कि दाढ़ी को काटना गुनाह है? तो उसने कहा जी हमारे वो फलाने मौलवी साहब ने कहा दाढ़ी को तो काटना गुनाह है। मतलब भाई वो लाइक के भाई क्या हो गया है? हाँ वो एक सुन्नत जरूर है, लेकिन खुदा ना खास्ता गुनाह या सवाब नहीं है। मगर अब वो मौलवी साहब ने अपनी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए वो लोगों को बोल दिया, और वो नाई कहता मैं तो कैंची नहीं लगाऊंगा दाढ़ी को, आई विल नॉट डू दैट। अब इसको आप क्या कहेंगे? मैम ये ना मैम मतलब एक चीज और मैं सोच रही कुछ थी, लाइक चीज हमने जो पहले स्टोन एज में पढ़ा था मेसोलिथिक और ये सारा कुछ, उसमें उन्होंने जो जानवरों की पेंटिंग्स बनाई हुई थी, आपने बोला था कि हो सकता है वो उन जानवरों को भी पूजते हो। हम्म। तो मे बी वो हिंदुइज्म का रिलीजन वहां से ही समझ लेंगे आया हो कि वो, क्योंकि ये हाँ लोग गाय डेफिनेटली, या प्लांट्स में से कोई एक चीज को बहुत ज्यादा डेफिनेटली। मानते हैं। देखो हिंदुइज्म दुनिया का मुझे लगा सबसे इसलिए। पुराना रिलीजन है, गाय को सबसे पुराना। जी मैम। और जब आप बात करते हो ना एक खुदा को मानने की और एक खुदा को पूजने की, तो ये लेवल ऑफ हायर इंटेलिजेंस है, मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, हायर से भी अगला लेवल है। क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी इंटेलिजेंस इस हद पे पहुंच गई है कि उसने रियलाइज कर लिया कि यार ये किसी देखी हुई किसी ऐसी चीज के बस की बात नहीं है जिसको मैं हाथ लगा सकूं, या जिसको मैं पकड़ सकूं, या जिसको मैं देख सकूं। ये किसी बिल्कुल मैम। अननोन अनसीन चीज के बस की बात है जिसने ये सब कुछ बना दिया है। तो ये बहुत अगले लेवल की इंटेलिजेंस की बात है। आप जितने प्रिमिटिव कल्चर्स देखोगे ना उसमें आपको ये चीज नजर आएगी कि वो किसी ना किसी टैंजिबल चीज को, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप हाथ लगा सको, उसको खुदा बना लेते हैं, क्योंकि उसके साथ शायद उनको अटैच करना आसान हो जाता है, या आई डोंट नो क्या रीजन होता है। बट आपको हिंदुइज्म इज लाइक दो ओल्डेस्ट रिलीजन। रीजन बीइंग कि जिस चीज में थोड़ी सी पावर मिलती है, जिस चीज की थोड़ी सी वो फॉर्म बनाना आसान होता है, उसको बना के तो वो कहते हैं बस जी ओके इजी, ये सामने मेरा गॉड है, ओके बाय। ये वाला सीन इनका होता था। जी मैम ऐसे ही है। मैम लास्ट ये जब हजूर पाक आए थे तो सभी बुक्स में बताया गया था कि हजूर पाक का ये हुलिया होगा। बिल्कुल, ईसाइयत में बताया गया था, इवन जूज। सिखिज्म में भी बताया गया था। जी। लेकिन यहूदियों के जो उलमा इकराम थे जिन्हों को तो पता चल गया कि ये हजूर पाक है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब बिल्कुल। जो बड़े हैं उन्होंने मिसगाइड करना स्टार्ट किया ताकि हमारी दुकान ना बंद हो जाए
बिल्कुल ताकि इनको लोग उनको भी पता था भी ये हजूर पाक हैं, लेकिन उन्होंने मिसगाइड करना स्टार्ट किया ताकि हमसे हट के ये इनकी तरफ ना चले जाएं। बिल्कुल और ऐसे ही है। अगर हम हिंदुइज्म में पढ़ें तो हजूर पाक का भी जिक्र आता है और एक खुदा का और सारा इस तरह का जिक्र आता है, बस वो मिसगाइड इसलिए करते हैं कि हमारी दुकान ना बंद हो जाए, ये सभी मुसलमान ना हो जाएं, इस टाइप का कॉन्सेप्ट देखने में मिलता है अगर बंदा थोड़ी सी रिसर्च करे इनकी बुक्स पे, बहुत ना कि बहुत इनके ज्यादा। आलिम पे। इनके इंडियन मूवी एक पीके है, उसमें भी बड़ा उन्होंने इसका हाँ कॉन्सेप्ट दिखाया हाँ, हुआ है सारा। पीके में भी बहुत वो ज्यादा दिखाया है। सारा कुछ वही कंट्रोल कर रहे होते हैं, इनके जो अगर आप मौलवी वैसे एक हजरात तरह होते से हैं। देखो, आप नोटिस करो ना तो हर रिलीजन में ये हो रहा है। अब बिकॉज मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, वेस्टर्न हिस्ट्री जो हम लोग अपने पेंटर्स को पढ़ाते हैं उसमें रेनेसांस आप लोगों ने नाम सुना होगा। रेनेसांस से पहले के जो 1000-2000 साल है, रेनेसांस के दौरान के, फिर रेनेसांस के बाद के बहुत सारे साल जो हैं, अब क्योंकि वो सारा वेस्टर्न आर्ट है तो वो सबका सब जो है वो चर्च के गिर्द घूम रहा होता है। तो इतनी जगह ये वाली चीज नजर आती है कि किस तरह से चर्च ने चीजों को चेंज किया हुआ था, चर्च ने चीजों को कंट्रोल किया हुआ था। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि रेनेसांस आने से पहले ऐसा टाइम जिनको हम डार्क एजेस बोलते हैं, ऐसा टाइम था जहाँ पे लोग अपने जो है वो प्रीस्ट से इजाजत लिए बगैर नहा नहीं सकते थे। एंड मैम आप यूरोप दी वही मूवी देख ले नन वाली, जिसमें बंदा चर्च में बंदा सब कुछ खुद को होता है। खुरकी हो जावे, प्रीस्ट किते कम गया होवे, मैडम हाँ ये प्रीस्ट आजकल किते कम हमारे गया होवे तो हमारे जो बंदा जो लोग हैं ना, जो मतलब खुद सर्च नहीं करते एग्जैक्टली। अपने मजहबी किताबों में, ये सरेआम वाले पता नहीं किस किस बाबे को पकड़ रहे थे, कछुए वाले बाबा, पता नहीं ये लास्ट टाइम मैं सुन रहा था ये भेड़िए वाले बाबा, पता नहीं, इस तरह बहुत कितनी वाली बाबे चले हुए सरकार। हैं आजकल। हाँ, ये मुझे बड़ा यही इस तो तरह बात का है है। ना कि क्योंकि आप खुद चीजों को पढ़ नहीं रहे और किसी ने जो आपको बता दिया आप कहते हैं कि अच्छा बस ठीक है उसने बता दिया। असल में हम लोग इस चीज को समझते हैं कि ये जो है इट्स लाइक ओबीडियंस, कि जी मेरे बड़े ने कह दिया तो मैंने यही बात फॉलो करनी है। हालांकि ओबीडियंस में और स्टुपिडिटी में बड़ा छोटा सा फर्क होता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं गलत भी पढ़ा सकती हूँ, मैं आफ्टर ऑल मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। मैं चीजें ढूंढ के आपको बता रही हूँ, लेकिन आप खुद भी उसको देखो, आपको मना तो नहीं किया किसी जी ने। मैम। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे अगर आप किसी बड़े को या किसी इस तरह से बंदे को जाके कह दें कि जी ये चीज आपने लाइक कहाँ से आ रही है, तो वो माइंड कर जाते हैं। अब वो कहते हैं तेरे माँ प्यो जी ने तेनों मैम। तमीज नहीं सिखाई, बहस कर रहे हो मैम आप हम कैसे। अपने अपने बड़ों से कोई बात पूछ लेना जो कि वो बोलते हैं कि ये टैबू है, ये करना ही नहीं आपने, तो हम पूछें कि वजह क्या है, तो वो फिर ओ वो सुनने वाली हो। बातें नहीं होती, वो क्या यकीन होता है। करें मैम, ये मेरे साथ काम हुआ है ये ना, मतलब वेलकम टू घर में द ना क्लब, पुरानी, वेलकम टू द क्लब, आई एम मैं विद यू। ये जब भी मेरे मैम साथ ये ये काम बुजुर्ग। हुआ था इतना जबरदस्त किस्म का। मैं वो ना ये गांव में जो रहते हैं लोग या मेरे क्लास फेलोज उनको पता होगा कि हम्म ना, जो पुरानी औरतें हैं ना, पुराने मर्द या औरतें, वो घर के ना गेट पे तेल हम्म, गिराते हैं जब कोई नया सामान आता है या नया कोई हाँ बंदा आता है जिससे हाँ शादी हो हाँ गया बिल्कुल। किसी दुल्हन हाँ की। वो ना फर्नीचर आया जी मेरी सिस्टर का, तो ना वो ले गया, मेरी ना दादी कहती नहीं नहीं इस तरह नहीं आने देना। वो बंदे बाहर खड़े हैं और तेल गिरा रहे हैं गेट पे, ठीक है। ताकि वो तो फिसल के मर जाए। वो तेल गिरा रहे हैं, मुझे मुझे समझ नहीं आई। हालांकि मैंने एक मूवी में देखा था हिंदुओं में, वो भी इस तरह मतलब कर रहे थे। मैंने करते ना हैं हाँ। दादी से पूछा, मैंने कहा दादी माँ ये क्या कर रहे हैं। पता नहीं पुत्र साढ़े बड़े इदा करते होंगे सी, असि भी तां इदा करने। उनके पास सीरियसली। इसके अलावा कोई जवाब नहीं था। हमारे गांव में अब भी ऐसा होता है कि वो हमारे घर हुआ था की एक छत बार पे ना अच्छा चुन्नी ना, रखते हैं। हम्म मैम इसमें वो ऐसा हुआ कि आदमी की ना मतलब दूसरी शादी थी, तो उसका एक बेटा भी था। हम्म तो जब वो उसको मतलब कि नई 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 दुल्हन को ब्याह के लाए, तो उन्होंने तेल गिराया ना जब, हम्म। तो उसका छोटा बच्चा कहने लगा कि अम्मी फंस के नंग दिया। एल। नेल्ड मैम। इट, नेल्ड इट यार, एंड हो गया। ओ गॉड। यार अबू रहनमा इसका ताल्लुक क्या था वैसे इस बात से? वाह, गल स्वादी सी छड़ो रोला, अरे भाई एंड हो गया। कमाल हो गया। यार बहुत ही कोई फजूल इंसान था। अल्लाह मुझे माफ कर दिए, सारा कुछ रिकॉर्ड हुई जा रहा है।
पढ़ दो मैम ये नहीं रिसर्च मैम, मैंने तो रिसर्च रिकॉर्डिंग बेस्ड बंद बात की हो हुई रही है, है। आपकी तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने तो रिकॉर्डिंग बंद की हुई है। पॉज करके ना। हाँ, बाकी जिस तरह से मोर और लेस जो ग्रीक गॉड्स का कॉन्सेप्ट है, हिंदू गॉड्स का कॉन्सेप्ट है, वो ही इनका जो था वो सारा कॉन्सेप्ट चल रहा होता था। अब जो एक इंडिविजुअल शहर होता था ना, वो उस गॉड के साथ एसोसिएटेड होता था। लाइक एक गॉड जो है वो आन है, तो एक पूरा शहर जो है वो आन के लिए ही बना होता था। उसी की चीजें फॉलो हो रही थी, उसकी वर्शिप हो रही होती थी, उसके लिए टेम्पल बना हुआ होता था। मतलब एक शहर डेडिकेटेड होता था एक ही गॉड को, मतलब जो मेन जिसको वर्शिप कर रहे होते थे। उसके अलावा बाकी भी छोटे मोटे स्पिरिट्स, गॉड्स, गॉडेसेस को कर रहे होते थे, बट वन सिटी ऑलवेज वर्शिप वन गॉड। अच्छा, ये एंड पे जो मैंने लिंक दी, ये जरूर देख लेना, काफी हेल्पफुल है। मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, लाइक 7-8 मिनट्स की, लेकिन काफी उससे आपको समझ आ जाता है। अब मैम इनको एक हाँ हाँ बोलो। बुद्धिज्म का जो रिलीजन है वो भी इसी में ही आता ना? नहीं, बुद्धिज्म बहुत डिफरेंट है। बुद्धिज्म में मोहतरमा, एक तो आपको मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ। मेरे पास अभी नाम नहीं उसका याद, मैं पिक्चर सेंड कर देता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है। उसमें तकरीबन पूरी दुनिया के ना रिलीजन्स कवर किए गए हैं। वो मैं आपको भेज दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा आप इसके बारे में। जी भेज। इंग्लिश है? नहीं मैम, उर्दू की है, मज़ाहब आलम, मुझे याद आ गया नाम, मज़ाहब आलम है हाँ वो मज़ाहिब बुक। आलम मैं हाँ, जी मैंने शायद इसके उसमें बारे में कुछ मैंने देखी भी है ये बुक, कहीं मेरा ख्याल है शायद। हाँ, मतलब बट दिस नेम इज वेरी फेमिलियर, इट्स अ वेरी गुड बुक, वो जरूर जी देखना। मैम। बुद्धिज्म डिफरेंट है। बुद्धिज्म में मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। बुद्धिज्म बहुत ज्यादा जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, विल डिस्कस इट जी सम अदर मैम, टाइम। हल्का हल्का सा रूहानी सा सीन है उसका भी। हल्का हल्का सा नहीं, बहुत हैवी सीन है बुद्धिज्म का, बहुत जी अगले लेवल पे है। अच्छा, अब इनके लिए क्योंकि रिलीजन सब कुछ होता था, तो आप फिर बाद में अब आगे इनके जितने भी लॉज देखोगे, इनका लिटरेचर देखोगे, आर्ट देखोगे, आर्ट में स्पेसिफिकली स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, वो सारा कुछ जो है ना वो इनके रिलीजन के आपको इर्द गिर्द घूमता ही नजर आएगा। अब जैसे रिलीजन की बात की है मैंने, सोसाइटी के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता था। लेकिन जब हम अपार्ट फ्रॉम रिलीजन इनकी सोसाइटीज को देखते हैं, तो दुनिया के जो बड़े बड़े कहते हैं ना, मतलब फर्स्ट वो सुमेरियन सिविलाइजेशन में आपको नजर आता है। जैसे दुनिया की सबसे पहली किंगडम सुमेरियन सिविलाइजेशन है, सबसे पहली सिटी स्टेट सुमेरियन सिविलाइजेशन है, दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे पहली ऑटोक्रेसी, सब कुछ है ना वो सुमेरियंस है। ये वो जगह है जहाँ मैम। पे, हाँ जी, मैम हो सकता है कि क्योंकि उनके वो जो गॉड्स थे या प्रीस्ट थे वो कंट्रोल करते थे उनके सारे काम, तो हम्म, हो सकता है वो उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए वो उनके बुत वगैरह या उनके आर्ट वगैरह हाँ बनाते हो। हाँ, वो सारे बनते ही इनके स्कल्पचर्स, आपको इनका कोई सेक्युलर स्कल्पचर नहीं नजर आएगा। सारे के सारे जो है ना वो गॉड्स या इस तरह के छोटे छोटे फिगर्स नजर आएंगे जो गॉड्स की वर्शिप कर रहे हैं, मतलब टोटल वही नजर आता है। आप इनकी सील्स देखोगे तो वो भी वही है। बहुत कम है कि कोई डोमेस्टिक लाइफ के बारे में कोई चीज बनाई हुई होगी या कोई सेक्युलर चीज बनाई हुई होगी, बहुत कम नजर आता है। ज्यादातर आपको जो है ना वो रिलीजियस नजर आता है। अच्छा, ये चीज आपने जहन में रखनी है कि आप जब दुनिया की मेजर सिविलाइजेशंस को देखते हो ना, इवन आप वेस्टर्न आर्ट देख लो या आप ईस्टर्न आर्ट देख लो, बहुत मेजोरिटी, लाइक आई कैन से 95% जो आर्ट वर्क है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रोड्यूस हुआ है ना वो रिलीजियस है। बहुत बाद में जाके, बल्कि मैं आपको बताऊं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहीं जाके जो है ना वो सेक्युलर आर्ट बनना शुरू हुआ है, जहाँ पे लोगों ने आर्ट फॉर द सेक ऑफ देम सेल्फ बनाना शुरू किया। वरना उससे पहले मेजोरिटी जितना आर्ट बन रहा था वो रिलीजन के लिए बन रहा था। आप माइकल एंजेलो का काम देख लो, आप लियोनार्डो का काम देख लो, वो बाइबल की स्टोरीज ही बनाई चले जा रहे थे। आप उससे पहले का जितना आर्ट देख लो वो बाइबल में से स्टोरीज बनाई चली जा रहे थे। आप ईस्टर्न उसमें आर्ट में आ जाओ तो बुद्धिस्ट आर्ट आपको नजर आता है, बुद्धिज्म, बुद्धा की लाइफ, ये वो वही बनाई जा रहे हैं, बुद्धा बनाई जा रहे हैं, पहाड़ों में जाके बनाई जा रहे हैं। हिंदूज हैं तो वो हिंदूज अपनी स्टोरीज बनाई जा रहे हैं। मेजोरिटी जो है ना आर्ट वो बनता ही सिर्फ इसके लिए था। सिर्फ मुस्लिम आर्ट जो था ना, मुस्लिम आर्ट सेक्युलर था। अच्छा, वो सेक्युलर भी इस तरह से था, सेक्युलर तो समझते हो ना क्या होता है, वर्ड का मीनिंग पता है ना? मैम थोड़ा सा एलेबोरेट कर मैम दें। नहीं बता दे। अच्छा देखो, एक तो रिलीजियस रिलीजियस आर्ट तो समझ में आता है। जी मैम।
ठीक है, जी रिलीजियस बिल्कुल के ऑपोजिट जो है ना वो वर्ल्डली सेक्युलर, कुछ टाइप वर्ल्डली, एब्सोल्युटली, शाबाश। जो पर्सनल यूज के लिए या जो अपार्ट फ्रॉम रिलीजन जो चीज़ें सोसाइटी के लिए बनती हैं या ज़ाती इस्तेमाल के लिए बनती हैं या किसी की ज़ात के लिए बनती है, वो सेक्युलर होती हैं। जैसे कोई मस्जिद है, वो रिलीजियस जी बिल्डिंग है, लेकिन अगर कोई यस शॉपिंग मॉल है तो वो काइंड ऑफ सेक्युलर बिल्डिंग कहलाएगा। ठीक हो गया, यस क्योंकि उसका रिलीजन से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना शॉपिंग मॉल का। ओके सो सिर्फ इस्लाम में जो है ना, वो ज्यादातर जो आपको आर्ट फॉर्म मिलता है वो सेक्युलर मिलता है, लेकिन जब आप ज्योमेट्रिक डिजाइन्स को देखते हो तो दे आर, वो स्पिरिचुअल है, बहुत बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअल है, क्योंकि इस्लाम में उस तरह से अलाउड नहीं था फेसेस बनाना और फिगर्स को बनाना। तो जो आर्टिस्ट थे, जो मुस्लिम आर्टिस्ट थे, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे बात की है। जितना आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन है ना, वो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, रिलेशनशिप विद गॉड, लव ऑफ गॉड, अब अल्लाह ताला की वहदानियत, पूरी जो आपकी ज्योमेट्रिक आर्ट है वो उसी पे बात करती है। लेकिन उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा सा उसको डीपली देखना पड़ता है, थोड़ी आपकी वो सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर आपको वो चीजें नजर आती हैं। और उसके ऊपर बड़ी बल्कि बुक्स भी लिखी हैं लोगों ने कि किस तरह से ज्योमेट्री जो है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है इस्लामिक फिलोसफी के साथ और अल्लाह ताला की वादानियत के साथ। बाकी यस, प्योरिटी, उसको सेक्रेड ज्योमेट्री कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कभी मौका मिला तो मैं करेंगे उसको भी डिटेल से डिस्कस। लेकिन बाकी जितना भी आपको आर्ट नजर आता है वो सारा कहीं ना कहीं रिलीजन पे ही बेस कर रहा होता है। और सुमेरियंस में तो आपको खैर मेजोरिटी जो है वो आपको रिलीजियस ही नजर आता है, चाहे वो उनके स्कल्पचर्स हों, उनके सील्स हों या इनकी आर्किटेक्चर वगैरह, वो सारा जो है ना वो उसके ऊपर ही आपको बेस करता हुआ नजर आता है। अच्छा, ये चीज आपने इसकी सोसाइटी के बारे में याद रखनी है कि इस टाइम में बहुत मेजर मेजर इन्वेंशन हुई थी। सबसे जो मेजर इन्वेंशन थी ना वो ये कि इन्होंने टाइम को कैलकुलेट करना सीख लिया था। ये पहला टाइम है जहाँ पे सोलर कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर, एक जो घंटा है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये इन लोगों ने बहुत हद तक जो है ना उसको क्लियरली डिवाइड करके यूज करना शुरू कर दिया था। इन्होंने प्रॉपर लॉज बनाना शुरू किए थे, डॉक्यूमेंटेड लॉज, जैसे हमारे यहाँ लिखे हुए हैं ना लॉज, उस तरह से लोगों ने लॉज लिखना शुरू कर दिए थे। फिर ये स्टोरीज लिखते होते थे, पोइट्रीज लिखते होते थे। ये इस टाइम में दुनिया के सबसे पहले स्कूल्स बनना शुरू हुए थे और प्रॉपर स्कूलिंग होती होती थी यहाँ पे, जहाँ पे मैथ्स सिखाते होते थे। और मैथ्स भी वो वाला नहीं कि ये बोंगा किस्म का मैथ्स, अलजेब्रा, एक्स का वाई और वाई का पता नहीं क्या क्या होता है, मतलब प्रॉपर वो वाला मैथ्स जिसकी एज सच लोगों को जरूरत होती है। हाँ, और क्या, ये मैथ्स मैंने मैट्रिक में किया था आखिरी दफा, अल्लाह की कसम, मैंने पिट पिट के पेपर दिया था, रो रो के। उसमें मैंने कानों का हाथ लगा मैम लिया, मैंने कहा आर्टिस्ट बनूंगी, मैम आपने फिर मैथ्स। एफएससी का मैथ्स नहीं दिया अभी। नहीं तो मैं मैम एफए में आ वेलकम गई टू थी द ना, क्लब। मैंने तो आर्टिस्ट बनना था, मुझे क्या लगे मैथ्स से। मैंने कहा जाओ मैम कसमा वेलकम खाओ, टू द क्लब। है ना। थैंक यू, शुक्र है वैसे मेरे साथ का कोई है। अच्छा, मैडम इट्स वैसे वैसे लेस देन आपके 1 मुंह से मिनट। पंजाबी बहुत अच्छी लगती है। सेट जी, यस, एग्री विद दैट।